हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश प्रोज एंड वर्स। आज हम 10th स्टैंडर्ड की एक नई पोएम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पिछले वीडियो में अपन ने डस्ट ऑफ स्नो, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई थी, उसको डिस्कस किया और आज हम फायर एंड आइस को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो पोएम है ये 2 स्टांजा में है। पहला जो स्टांजा है वो 4 लाइन का है, दूसरा स्टांजा 5 लाइन का है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर राइमिंग स्कीम भी है। तो फर्स्ट स्टांजा की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट स्टांजा में राइमिंग स्कीम ए बन रही है ए बी ए ए, ए बी ए ए, 4 लाइन का ये पहला स्टांजा है। तो ए बी ए राइमिंग स्कीम है। और सेकंड स्टांजा जो है वो 5 लाइन का है, तो उसकी राइमिंग स्कीम बन रही है बी सी बी सी बी, बी सी बी सी बी। यानी कि पहले स्टांजा में राइमिंग स्कीम है ए बी ए और दूसरे स्टांजा में राइमिंग स्कीम है बी सी बी। तो 9 लाइन की ये छोटी सी कविता है जिसके अंदर 2 स्टांजा है। अब पोएम की शुरुआत करने से पहले अपन जनरली ऐसा बोला जाता है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, साइंटिस्ट लोग अलग अलग प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड, यानी कि भाई अगर ये दुनिया का अगर पूरा डिस्ट्रक्शन होगा या दुनिया खत्म होगी तो कैसे होगी। अलग अलग लोग अलग अलग इमेजिन करते हैं। कोई कहता है कि भाई पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी, पूरा सबमर्ज्ड हो जाएगा वाटर में। कोई कहता है कि भाई टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि रहना मुश्किल हो जाएगा। सो देर आर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट दैट हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड। तो यहाँ पे उसी थीम की पोएट जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वो भी ऐसे ही शुरुआत की है कि भाई कोई लोग कहते हैं कि भाई शायद ये जो वर्ल्ड है ये फायर के कारण एंड हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। और मैं भी उन्हीं के साथ में हूँ जो फायर को प्रेफरेंस, मतलब उनके हिसाब से कि भी फायर एक कारण हो सकता है जिसके कारण जो वर्ल्ड है पूरा एंड हो जाएगा। अब यहाँ पे फायर और आइस 2 क्वालिटीज दी है और दोनों में इतनी शक्तियां होती है। फायर भी पूरी दुनिया को जला के खत्म कर सकता है, आइस भी पूरी दुनिया को एकदम कोल्डलेस करके खत्म कर सकता है। तो ये जो 2 क्वालिटीज है या 2 एक एंटिटीज है, फायर और आइस, इसको ह्यूमन जो क्वालिटीज होती है, ये ह्यूमन इमोशनल इविल्स आप बोल सकते हैं कि ये जो होती है इंसान के अंदर, वो फायर को रिप्रेजेंट किया गया है डिजायर और आइस को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है हैट्रेड। डिजायर यानी कि आशाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, अभिलाषाएं होती है। यानी कि आज का इंसान सेटिस्फाई नहीं है। जैसे उसकी एक डिजायर कंप्लीट होती है दूसरी वो फुलफिल करने में लग जाता है एंड सो ऑन। यानी कि पूरी लाइफ में कंटिन्यूसली वो दौड़ रहा है। इफ ही कंप्लीट्स इट्स वन डिजायर देन ही ट्राइज टू कंप्लीट अनदर वन एंड सो ऑन, एंड दिस इज हाउ द लाइफ इज गोइंग ऑन। तो राइटर इनडायरेक्टली अपने को ये कहने की कोशिश करे कि अपनी ये जो डिजायर के पीछे लगने का ये जो एक स्वभाव है, ये इतना कभी कभी डेंजरस हो सकता है कि ये पूरी दुनिया को भी ले डूब सकता है। मतलब इट इज एज गुड एज ए फायर, इट इज लाइक ए फायर। जिस तरीके से फायर दुनिया को डिस्ट्रक्ट करने की कैपेसिटी रख सकता है, तो यही एक ये जो इमोशनल इविल जो है, ये डिजायर जो है, ये भी दुनिया को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक दिन। अब जब सेकंड स्टांजा में आते हैं तो सेकंड स्टांजा में ये बात की है कि भाई उसके बावजूद भी अगर बाई चांस अगर दुनिया खत्म नहीं हुई तो आइस में भी ये क्वालिटी है कि आइस भी पूरी दुनिया को एकदम से कोल्ड करके, पूरी तरह से सबमर्ज करके दुनिया को डिस्ट्रक्शन करने की क्षमता रख सकता है या रखता है। और आइस को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब होता है नफरत, जो कि लव का अपोजिट होता है। तो एक तरह से राइटर ने यहाँ पे एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर ह्यूमन बीइंग, टुडेज मैनकाइंड जो है, मानव जाति जो है, इसको कहीं ना कहीं अपने आप को समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। नहीं तो अगर इसी तरीके से ये जो नफरत का दौर चल रहा है या हैट्रेड चल रहा है या फिर एंडलेस डिजायर जो ह्यूमन बीइंग के अंदर कंटिन्यूसली उसको कॉन्कर करती जा रही है, तो फिर एक दिन ये पूरी वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन करने की ताकत रखता है। तो द मॉरल ऑफ द
poem is that today's mankind must be satisfied, must be contented, and try to love each other. There is no scope for hatred, but we should, because love is a basic human quality. It is a natural quality of a human being. तो लव को कल्टीवेट करना चाहिए, पीस को कल्टीवेट करना चाहिए, सेटिस्फैक्शन को कल्टीवेट करना चाहिए, कंटेंटमेंट को कल्टीवेट करना चाहिए. तो वर्ल्ड में जो है पूरी तरह से प्रोग्रेस हो सकती है, पीसफुल ये धरती रह सकती है. सो दिस हैज बीन द मैसेज गिवन इन द पोएम. It's a very simple poem. I hope you understood the poem. For detailed question answer, summary, written summary, you know that I am a blogger too. I will put the link of my blog into the description box also, as well as in the comment box also. You can avail that written facility. Thank you very much for watching this video. See you in the next video. Till then, goodbye and take care.